आजकल डुप्लीकेट सीमेंट की न्यूज काफी सामने आ रही है। ऐसा नहीं कि एक जगह पर ही डुप्लीकेट सीमेंट चल रहा है, पर देश में बहुत सी जगह ऐसे स्कैम सामने आ रहे हैं। हमारे देश में 90% लोग घर बनाने के लिए अपनी जिंदगी के कमाई का बड़ा सा हिस्सा लगाते हैं, पर उसमें भी ऐसे डुप्लीकेट सीमेंट की न्यूज आती है तो समझ में नहीं आता कि क्या करे। पर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होंगे ही, ऊपर से आप ही आपके इंजीनियर और दुकानदारों को बता सकोगे कि आखिर ओरिजिनल सीमेंट कैसे पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में बहुत सारे दुकानदार ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में बैकडेटेड सीमेंट बेच सकते हैं, इसलिए हर बारी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करनी ही चाहिए। सीमेंट बैग चेक करते समय सबसे पहले आईएसआई मार्क चेक कीजिए, जिसे पीपीसी सीमेंट का IS 1489 ही लिखा रहता है और ओपीसी सीमेंट का IS 249 ही होना चाहिए। सीमेंट के बैग के कॉर्नर पर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स रहती है। अरे यहाँ नहीं, दूसरी तरफ। उसका फॉर्मेट DWMY रहता है। D मतलब डेट, W मतलब साल में कौन सा हफ्ता है, M मतलब मंथ और Y मतलब साल। कुछ सीमेंट के बैग पर DWMY मेंशन नहीं रहता, तो कुछ पर डायरेक्ट डेट लिखी रहती है। यह बैग 26 जून 2024 को मैन्युफैक्चर हुई है और 26 सितंबर 2024 तक ही यूज करनी चाहिए। आप कौन सा भी सीमेंट खरीद ले, उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद मैक्सिमम 3 महीने तक ही सीमेंट यूज करना चाहिए, नहीं तो सीमेंट सेट होने में दिक्कत होगा, जिससे कि स्ट्रेंथ तो रहेगी ही नहीं, ऊपर से पैसों की बर्बादी। ये चीजें बहुत सारे ग्राहक नोटिस नहीं करते, पर वजन का फ्रॉड मार्केट में बहुत चल रहा है। सीमेंट की बैग 50 किलो रहती है। लोडिंग अनलोडिंग में हुक लगने से सीमेंट नीचे गिरता है, पर ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 किलो तक बैग में वेट कम होना चाहिए। पर मार्केट में 42-43 केजी की भी बैग दिखाई दे रही है। मतलब दोस्तों, अगर हमने 8 बैग खरीद ली, उसमें से एक बैग हमें कम मिल रही है। इसलिए सीमेंट लेते टाइम रैंडमली कौन सी भी बैग का वेट करके लेना चाहिए। जो रीपैकिंग मतलब डुप्लीकेट सीमेंट होता है, उसमें कई बार फ्लैश, मार्बल डस्ट, सस्ता सीमेंट और एक्सपायर हुआ सीमेंट मिक्स किया जाता है और वैसी बैग मार्केट में लाई जाती है। पर दोस्तों, इसे हम कलर के डिफरेंस से आसानी से पहचान सकते हैं। रेगुलर सीमेंट यह ग्रीनिश कलर का होता है और डुप्लीकेट सीमेंट कभी कभी व्हाइटिश नहीं तो ब्लैकिश कलर में होता है। कई जगह तो मैंने रेती मिक्स सीमेंट भी देखा है। यह हम क्लियरली देख सकते हैं कि ओरिजिनल सीमेंट और डुप्लीकेट सीमेंट में कितना ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है। जैसे एडिडास के डुप्लीकेट एबिडास नाम से मार्केट में चलते हैं, नहीं तो लोगों में चेंज करते हैं, वैसे ही बड़े बड़े ब्रांड के नाम में थोड़ा सा चेंज करके कई कंपनीज ग्राहकों को मिसगाइड कर रही है। इसलिए ब्रांड के स्पेलिंग अच्छे से जानिए और बड़े बड़े ब्रांड में भी अलग अलग टाइप रहते हैं, यह जानिए। जैसे बिरला सीमेंट में बिरला A1, बिरला शक्ति, बिरला सुपर, MP बिरला, ऐसे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ब्रांड से सीमेंट अवेलेबल है। सीमेंट खरीदते टाइम बहुत सारे ग्राहक अपने साइट के आसपास जहाँ सीमेंट मिलता है वैसी ही जगह देखते हैं, पर दोस्तों बात डिस्टेंस की नहीं क्वालिटी के है। इसलिए आपके एरिया में जो सीमेंट कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर है नहीं तो स्टॉकिस्ट है, उनसे ही सीमेंट खरीदना चाहिए। एक तो इन डीलर का कंपनी में अच्छा नाम रहता है और दूसरा थोड़े से पैसे के लिए ये अपना नाम नहीं खराब करते। इसीलिए चंद रुपए बचाने के लिए किसी से भी सीमेंट ना खरीदिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो डुप्लीकेट सीमेंट होता है वो मार्केट रेट से ज्यादा कम रेट में नहीं बेचते। जैसे ओरिजिनल सीमेंट बैग का रेट अगर 400 रुपए होगा, तो डुप्लीकेट सीमेंट जानबूझ के 390 नहीं तो 395 रुपए तक बेचते हैं, क्योंकि किसी को शक नहीं होना चाहिए। पर आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दिए हुए पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए और उसके बाद ही सीमेंट खरीदने जाइए और होने वाले अपने नुकसान से बचकर अपने मजबूत घर का निर्माण कीजिए।